जे ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे। जे ब्लॉक के इश्यूज चले, सबको पता है जे ब्लॉक के कुछ इश्यूज बने, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन चेंज करके उसको पोजीशन दी गई, बट कुछ प्लॉट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको पोजीशन नहीं मिली। लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार अगर देखें किसी ने घर बनाना है उसका नॉन पोजीशन एरिया में, उसका तो वो कहता है कि भाई हम उसको कह देते हैं कि यार आप सोसाइटी में एप्लीकेशन दें कि आपने घर बनाना स्टार्ट करना है, सोसाइटी आपको कोई प्लॉट अप्रूव कर देगी और आप घर बना सकते हैं। बट लोगों का ये कंसर्न है कि जो लोग बकाया रह गए हैं, जे ब्लॉक को कम्प्लीटली पोजीशन कब तक मिल जाएगी, उनका एक ये कंसर्न है। देखिए 80% से 80%, 80 to 90% जे ब्लॉक जो डिलीवर्ड है, और लोगों ने पहले भी उसके ऊपर बड़े अपना भाम जाहिर किया था कि यार ये जे ब्लॉक देंगे या भी नहीं देंगे, और सब ने देखा डेवलपमेंट हुई वहाँ पे। बेसिकली मसला ये कि लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा कैच करते हैं, कोई भी नेगेटिव खबर होती है उसको ज़्यादा एक तो हाईलाइट किया जाता है, पॉजिटिव चीज़ें कम ही हाईलाइट किए थे। अभी मैं डेड श्योर हूँ कि अगर आप जे ब्लॉक में चले जाते हैं तो जे ब्लॉक की जो प्लॉटिंग हुई है वहाँ पे, जो जिस लेवल की वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और जितनी स्पीड से वहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो मैं समझता हूँ कि एक सोसाइटी के लिए मेरे भी रियल एस्टेट का 7 साल कैरियर हो चुका है मेरे रियल एस्टेट का, इतनी तेज़ डेवलपमेंट मैंने किसी और सोसाइटी में देखी। उसकी ये वजह नहीं है कि मैं पार्कों का हिस्सा हूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। आप किसी भी थर्ड पार्टी को लें, किसी को भी अगर दिखाते हैं डेवलपमेंट के फेजेस, जिसने सोसाइटी 2020 में या 2016 में 2017 में विजिट की थी या 2020 में जिसने विजिट की थी, तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन 180 डिग्री जो है वो बिल्कुल चेंज है। जहाँ तक बात रही आपकी कंप्लीट पोजीशन की, तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा अलॉटी हमारा होगा जिसने ये कहा हो कि मैं घर बनाना चाहता हूँ और उसको जो है वो उस जगह ना मिली हो कि जहाँ पे पोजीशन जो है हमारे पास विद इन रियल टाइम मौजूद है। ठीक, तो तो लोग अभी मेरा इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकला है। अभी भी अगर कोई बंदा है वो ये चाह रहा है कि मैं विद इन 10 डेज या 15 डेज में घर बनाना चाह रहा हूँ, वो अपना प्लॉट कन्वर्ट करवा सकता है जी बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन। पोजिशनेबल एरिया में आए, और लेकिन फिर उसके ऊपर ये लाजिम होगा कि वो घर बनाए। हाँ, जे ब्लॉक में मैं खुद जब गाय बगाए विजिट करता हूँ तो कोई ना कोई नई कंस्ट्रक्शन मुझे वहाँ नज़र आती है, बनते का प्लॉट नज़र आते हैं तो मुझे। ये चलें, लोगों का कंसर्न क्लियर हुआ कि अगर आपने घर बनाना चाहते हैं, अभी भी आपका अगर ये कंसर्न है कि आपको पोजीशन का इशू है, तो सोसाइटी आपके साथ कॉपरेट करके आपको पोजीशन दे देती है, बट उसकी शर्त ये है कि आपने फ़ौरन घर बनाना होता है। ये एक सोसाइटी का अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लोग बनाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी जल्दी सोसाइटी आबाद होगी, और जितनी सोसाइटी आबाद होगी उतना एंड यूज़र को फ़ायदा होगा, जिन लोगों के प्लॉट्स हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा, सोसाइटी को कम और उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ कि ओवरसीज ब्लॉक की पोजीशन आपने डिले की, ऑब्वियसली डाउनटाउन कमर्शियल की वजह से डिले हुई, बट एक क्वेश्चन 2-3 ओवरसीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक तो फर्स्ट फेज में 27 जनवरी को सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ है, या 27 जनवरी को पोजीशन होने जा रहा है, या कोई बारिश वगैरह आ रही है? नहीं बारिश तो खैर अल्लाह की मर्जी से ही होगी, रहमत की बारिश होगी इंशाल्लाह। ठीक है, 27 जनवरी को एक तो पोजीशन का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज में। दूसरा ये क्वेश्चन है कि ओवरसीज में आपने जो कमर्शियल है उसको कब तक आप पोजीशन देंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज में बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि फर्स्ट फेज में तो आप 1000 प्लॉट्स को देने जा रहे हैं, नेक्स्ट फेज में कितने एक्सपेक्टेड प्लॉट्स हैं जिनको पोजीशन मिल जाएगा, या उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखें, जहाँ तक बात है ओवरसीज़ की पोजीशन की, तो ऑब्वियसली हमने देना है पोजीशन उसका, और उन लोगों को हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पे होंगे जिन्होंने उसकी जो है वो ऑर्डर्स क्लियर की हुई हैं और अपने वाजिबात जितने भी हैं वो क्लियर किए हुए हैं। हमारा इवेंट बेसिकली होना 1 दिसंबर को था, लेकिन ऑब्वियसली आपके सामने पता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो एक लेक बननी, आर्टिफिशियल लेक की जो है वो कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस थी, और कितना तेज़ी से काम हुआ इसने आपने विटनेस की है। तो कोई भी डेवलपर बिलीव नहीं करता कि आपने जो है इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इस लेक को ऑपरेशनल कर दिया। तो ऑब्वियसली हमारा जब हम इस लेक से फ्री होंगे तो इंशाल्लाह हमारा अगला हदफ जो है वो ओवरसीज़ ही है। ओवरसीज़ ब्लॉक में भी ऑब्वियसली जो है वो कुछ गलियाँ हमारी जो हैं वो डेवलप हैं जहाँ पे हम पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि हमने मई में जो जे का इवेंट किया था, बहुत बड़ा इवेंट किया था हमने, इसमें हमने अलॉटीज़ को ये कहा था कि आप पोजीशन लें, और इसी तरह 27 जनवरी से पहले इंशाल्लाह हम कोई ऐसा इवेंट प्लान करेंगे जिसमें हम जो है ओवरसीज़ ब्लॉक को जो है पोजीशन दे देंगे। ठीक है सर, ओवरसीज़ को आप पोजीशन, अगर मुझे ये बता दें कि
अभी तो क्राइटेरिया ये था कि जिनका प्रायोरिटी लेटर्स जिन लोगों के पास है उनको पोजेशन। दूसरा मैं प्रायोरिटी लेटर्स की हाँ। थोड़ा सा बता दूं। प्रायोरिटी लेटर्स बेसिकली लोग एज ए मार्केटिंग टूल या प्लॉट की प्राइस बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारे लिए हर वो बंदा प्रायोरिटी पे है जिसने ऑडियोज क्लियर किए हैं। प्रायोरिटी लेटर्स बेसिकली इनिशियली हमने कोई 150-200 लोगों जो है को। वो दिए थे। तो अभी लोग बाद में हमसे पूछते हैं यार हमें प्रायोरिटी लेटर चाहिए, तो प्रायोरिटी लेटर की जो है वो उस तरह से नहीं है। हमारे लिए हर वो बंदा प्रायोरिटी पे है जिसने ऑडियोज उसके क्लियर किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपने जो बात बताई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे- क्योंकि आपको भी पता है प्रायोरिटी लेटर वाला जो प्लॉट है उसका रेट आसमान। वो तो फिर आप डीलर हजरात हैं उसको पैसे वो बढ़ाने के लिए कर चलें, लेते ये हैं एज ए question टूल। जो है, ये जो है ना एज अ थंबनेल जी, जी, में वो ये हमारे लिए काबिले जो जिस बंदे ने भी अपने ऑडियोज क्लियर किए हैं और रिलीजियसली इंस्टॉलमेंट्स नहीं उसने, ठीक है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। प्रायोरिटी पे है। तो इसका ये क्राइटेरिया होगा कि पहले जो जितने भी आप एरिया पे पोजीशन देने जा रहे हैं तो उन लोगों को पोजीशन मिलेगी जिन्होंने सबसे पहले आरडीयूज क्लियर किए। बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है, तो इससे फिर लोगों को यही मशवरा है कि एज सुन एज पॉसिबल आप जब जितनी जल्दी प्लॉट क्लियर करवा सकते हैं तो करवाएं, ताकि नेक्स्ट फेज में उनको पोजीशन मिल जाए।